सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जो हमारे करंट से संबंधित सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत हम और नए क्वेश्चन यहाँ पर जो करंट से संबंधित हैं वो देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। यह योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अन्नपूर्णा योजना है, ये अम्मा कैंटीन के नाम से सबसे पहले तमिलनाडु में जयललिता जब वहाँ की सीएम थी उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर शुरू की थी। और इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो रिक्शा चालक व अन्य मज़दूर हैं उनके लिए सस्ते भोजन की व्यवस्था की जाती है। और धीरे धीरे यह अन्नपूर्णा योजना देश के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है और इनमें से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से 2016 में तात्कालिक वसुंधरा सरकार ने इसे अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से शुरू किया था। लेकिन जो वर्तमान नई गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत सरकार, इसने कर्नाटक में चल रही इंदिरा कैंटीन योजना की तर्ज पर राजस्थान में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है इसका नाम परिवर्तित कर इंदिरा कैंटीन योजना के नाम से प्रारंभ करने और उसी के तर्ज पर इसे संचालित करने के लिए वहाँ पर एक टीम भेजी थी, कर्नाटक जो राज्य है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की? इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। यह फ्री में डिलीवरी के टाइम वाहन सुविधा देने से संबंधित योजना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिवहन शुरू किया। इसका नाम है, यहाँ ए ऑप्शन दे रखा है वैग 20, बी ऑप्शन है वैग 12, सी ऑप्शन है वैग 15, डी ऑप्शन है वैग 11। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यानी वैग 12। वर्तमान में यह इंजन एक फ्रांस की कंपनी है जिसने बिहार में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये इंजन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन दे रखे हैं ट्विटर, फेसबुक इंडिया, ईसर इंडिया व फिक्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन यानी ईसर इंडिया। यह एक लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा जारी रहे इसके लिए शुरू किया गया अभियान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य अथवा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर फ़िलहाल में एक यूनियन टेरिटरी है यानी कि संघ शासित क्षेत्र है और यहाँ पर विधानसभा रहेगी। इस प्रकार से 3 संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा है।
पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो संशासित क्षेत्र होते हैं उनमें उपराज्यपाल जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए वे थे गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया है। मूल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 1970, 1972, 1982, 1976। तो ए ऑप्शन होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में 16 दिसंबर को अस्तित्व में आया था और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1972। 1972 में मूल रूप से यह प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था और अब इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों के तहत ही गोमती नदी है उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस निकाय ने 21st सेंचुरी स्किल्स ए हैंडबुक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए है CBSE, बी ऑप्शन है NCERT, सी ऑप्शन है NSDC, डी ऑप्शन है UGC। इस क्वेश्चन का आंसर होगा CBSE। CBSE से संबंधित ही पिछले 2-3 दिन पहले ही जो करंट से संबंधित वीडियो मैंने बनाए हैं, एक क्वेश्चन और जुड़ा है करंट से संबंधित, और वो ये है कि हाल ही में CBSE के नए प्रमुख के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 21 मई, 22 मई, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 मई। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में निम्न में से किस योजना को मंजूरी मिली? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बी ऑप्शन है मत्स्य पालक स्वास्थ्य योजना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना, डी ऑप्शन है PM मछली पालक योजना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का उसमें तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने कोणार्क मंदिर के सौरीकरण यानी सोलराइजेशन की योजना बनाई है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओडिशा। हो सकता है आपने ओडिशा की जगह उड़ीसा नाम देखा हो, लेकिन वर्तमान में इसका नाम ओडिशा है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओडिशा। कोणार्क का एक सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि है कंबोडिया में विश्व का। ओके, थैंक्स।